आज मैं आपको कुछ ऐसे धार्मिक और वास्तु नियम बताने जा रही हूँ जिनके बारे में आपने शायद सुना होगा लेकिन गहराई से समझा नहीं होगा। ये नियम सिर्फ मान्यताएं नहीं है बल्कि हमारे जीवन और सेहत से जुड़े हुए हैं। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो जीवन में सुख, शांति, तरक्की अपने आप आने लगती है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु अमृत पिछले 28 साल से ओकल्ट साइंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ और वास्तु, न्यूमरोलॉजी, रिस्ट वॉच और भी कई ऐसी साइंस है जिसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ और लोगों की लाइफ में चेंज लेके आती हूँ। अब सुनिए कि क्या है ये टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, साथ के साथ आप इसको नोट भी कर सकते हैं। प्रणाम और आशीर्वाद की सही विधि है कि एक हाथ से कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए, ये आधा सम्मान माना जाता है। और कभी भी सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए, हमेशा मृत व्यक्ति के चरण स्पर्श होते हैं, इसलिए सोए आदमी के कभी नहीं करना चाहिए। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके राइट पैर को राइट हैंड से और लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड से छूना चाहिए। जब आप किसी बड़े का सही तरीके से आशीर्वाद लेते हो तो आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है। जप और पूजा के नियम यानी कि जप करते समय आपकी जो जीभ है या होंठ है वो हिलने नहीं चाहिए, इसे उपांशु जप कहते हैं और इसका फल जो है वो 100 गुना अधिक मिलता है। जप की जो माला है, जब भी आप कोई भी जप करते हैं तो उसकी माला को हमेशा अपने राइट हैंड में पकड़ें और उसको किसी कपड़े से ढक कर रखनी चाहिए ताकि वो किसी को नज़र नहीं आए। जप के बाद आप जिस आसन पर बैठे हैं उसके नीचे भूमि को स्पर्श करके माथे से लगाना चाहिए। आपने देखा होगा कि साधु संत हमेशा माला को ढक कर रखते हैं, ये आदत उनकी कंसंट्रेशन और एनर्जी दोनों को बढ़ाती है। जब भी आप देखो डेली माला जप करते हो और किसी ने आपको देख लिया, अगले दिन आपसे जप होता ही नहीं है। ये आजमा के देख लेना कि कभी भी किसी के सामने आप पाठ पूजा करते हो तो वो पाठ जो है वो आपका टूट जाता है। अब बात करते हैं तुलसी, दीपक और हवन से जुड़े हुए नियम। इनको करना चाहिए संक्रांति, अमावस्या, पूर्णिमा और संध्या के समय। तुलसी तोड़ना मना है। दीपक से कभी दीपक नहीं जलाना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम दिवाली पे भी ऐसे ही करते हैं कि एक दिया जलाया और उसी से हम सारे दिए जलाते हैं, जो कि बहुत ही गलत असर होता है। उससे आपका दिवाली का जो पूजन है वो भी सही नहीं होता। अब हवन या श्राद्ध में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफ़ेद तिल का कभी नहीं करना चाहिए। शनिवार को पीपल पर जल चढ़ाना और 7 परिक्रमा करना शुभ माना गया है। किसी भी देव प्रतिमा या मंदिर में प्रवेश करने पर प्रणाम जरूर करना चाहिए, चाहे आप बाहर से भी निकल रहे हो तब भी आपको प्रणाम करना चाहिए। किसी को भी दान या वस्तु हमेशा आपको राइट हैंड से ही देनी चाहिए। कोई भी आप व्रत करते हो तो तिथियां एकादशी हो गया, अमावस्या हो गया, चतुर्दशी हो गया और पूर्णिमा हो गया, इन दिनों में आपको दाढ़ी या बाल बिल्कुल नहीं कटवाने चाहिए। आप कोई भी जैसे शिवलिंग पे है या किसी मूर्ति पे है, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं या फूल चढ़ा रहे हैं या फल चढ़ा रहे हैं, वो हमेशा वैसे ही अर्पित करें जैसे प्रकृति ने आपको दिया है, यानी कि वो फ्रेश होने चाहिए, मुरझाए हुए नहीं होने चाहिए। उल्टा करके चढ़ाना अशुभ माना जाता है, यानी कि कोई भी फूल है या फल है वो ऐसे उग रहा है ना, मतलब फल है तो वो ऐसे आता है, फूल है तो ऐसे आता है, तो वैसे ही आपको किसी भी प्रतिमा में चढ़ाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में पत्नी को हमेशा अपने राइट हैंड में ही बिठाना चाहिए। अब परिवार और रिश्तों से जुड़ी जैसे बातें हैं, वो दादा दादी से कुछ भी मिले, मतलब आपको आपके पेरेंट्स हैं या दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, कोई भी है, बुजुर्ग हैं, वो आपको कुछ दे रहे हैं तो उनको कभी भी मना मत करें, उनको संभाल कर रखें। ये आपके आशीर्वाद के बराबर होता है, क्योंकि वो उनका कोई भरोसा नहीं है कब चले जाएं। तो ये आपके काम में बरकत देता है क्योंकि वो बृहस्पति हो जाते हैं। तो ऐसे ही बहन से भी कभी पैसे नहीं लेना चाहिए। ये अगर आप लेते हो तो ये एक तो
आप दोनों में ईगो आ जाएगी और रिश्तों में भी दूरी लेकर आता है। तो बहनों को हमेशा दिया जाता है, उनसे कभी कुछ लिया नहीं जाता। अगर आप लेते हो तो आपका बुध ग्रह भी खराब होता है, जिससे कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं। चाहे कितनी भी ज़रूरत है आप बाहर किसी और से ले लो, लेकिन बहन से नहीं। अब अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं तो इसका सीधा असर आपके हार्ट और सेहत यानी कि आपके दिल पे और आपकी हेल्थ पे असर पड़ता है। जैसे कि कितने ही लोग कहते हैं कि मुझे बार बार चेस्ट पेन होता है या बहुत ही स्ट्रेस आता है, और असल में होता क्या है कि ये केवल हमारा शरीर नहीं है, बल्कि हमारा जो व्यवहार है किसी के प्रति, वो हमारे कर्मों का असर होता है। अगर हम किसी का दिल दुखाएंगे तो हमें दिल का रोग होगा। अगर हम किसी को हर्ट करते हैं तो उस बंदे को, जिसने जितने जितने लोगों को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है या हार्ट से रिलेटेड है, तो इसका कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीज़न होता है कि उस इंसान ने अपने मतलब जवानी में कह सकते हो, बचपन में कह सकते हो, कि किसी की परवाह नहीं की होती और बार बार दिल दुखाया होता है, जिसकी वजह से उसके कर्मों का फल उसको मिलता है कि उसको खुद को हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं। अब बात करते हैं बड़ा सिग्नेचर, यानी कि बहुत सारे लोग बहुत बड़ा बड़ा सिग्नेचर कर देते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी आपको लेक्चर देंगे, उपदेश देंगे, या दूसरों को ऐसे लोग हर्ट करते हैं। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये ईगो के हैं। बड़ा सिग्नेचर भी ईगो का सिस्टम है। तो ईगो सिर्फ रिश्ते नहीं बिगाड़ता, बल्कि शरीर पर भी बुरा असर डालता है। जैसे कि आपके नी में पेन हो सकता है, आपके बैक में पेन हो सकता है, नेक पेन हो सकता है, और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। अब हेल्थ को लेकर मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु में आपकी हेल्थ जो है वो, ईस्ट में अगर आपके टॉयलेट होता है तो भी आपको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। तो ईस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए। घर का जो ब्रह्म स्थान है यानी कि सेंटर है, हमेशा वो खाली होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए और हल्का होना चाहिए। वहाँ पे कोई भारी चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का पेट होता है। वरना अगर आपने वहाँ पर कुछ ऐसा रख लिया तो पेट में और कमर में दर्द होगा, और आपकी जो सक्सेस है वो भी ब्रह्म स्थान से ही जुड़ी होती है, तो आपकी सक्सेस भी कहीं ना कहीं रुक जाती है। अब उपाय क्या है इसके, कि इस जगह पर आप थोड़ा सा देसी घी लेकर, या कपूर हो गई, गुग्गल हो गई, वो जलाएं, या उसमें आप ज़मीन पे उसको मल भी सकते हैं। तो उससे जो आपका ब्रह्म स्थान है, आप खुद की भी नाभि पे अगर रोज़ घी लगाते हैं तो भी आपका घर का ब्रह्म स्थान, क्योंकि एक्चुअल में ब्रह्म स्थान है क्या, अपनी बॉडी का जो ब्रह्म स्थान है वो हमारी नाभि है। ऐसे ही वास्तु पुरुष में जो ब्रह्म स्थान है वो घर का सेंटर है। तो वहाँ पर अगर आप घी का लेप करते हैं और अपनी नाभि में लगाते हैं तो आपकी हेल्थ भी सही रहती है और घर की हेल्थ भी सही रहती है। तो अब भोजन की कुछ ऐसी आदतें हैं, जैसे कि भोजन अगर आप ले रहे हो तो आपको भोजन से और प्रसाद के ऊपर से कभी लांघना नहीं चाहिए। थर्सडे को कभी भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। रिलीजियस बुक्स रखना चाहिए और माला पहनना, ये कॉम्बिनेशन जो है ये आपके शरीर में अस्थमा जैसी बीमारियां ला सकते हैं। तो इसलिए ऐसी चीज़ों का खास ध्यान रखिए, क्योंकि इससे जुपिटर भी खराब होता है। क्योंकि रिलीजियस बुक्स हो गया, वो आप ज़्यादा रखते हो, वो खंडित हो जाती हैं या उसमें धूल मिट्टी पड़ जाती है, और आप उनको पढ़ते नहीं हो या रखे रहते हो तो भी आपका बृहस्पति खराब होता है। और प्रसाद तो आपको पता ही है, उसके ऊपर से लांघोगे तो भी बृहस्पति खराब होता है। तो इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान में रखोगे तो आपको कभी किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका जुपिटर अपने आप स्ट्रोंग हो जाएगा। उसके बाद खरीदारी और लेन देन के समय कोई भी लोन ले रहे हैं, या मतलब उसको लोन का आपको भुगतान करना है और आपसे लोन चुकाया नहीं जा रहा है, मतलब आप बहुत प्रॉब्लम में हैं कि मेरा लोन उतर ही नहीं रहा है या देना मुश्किल भी लग रहा है, तो हमेशा मंगलवार को ही उसकी किस्त को चुकाएं। या किसी को भी देना है, आपने किसी से उधार भी लिया हुआ है, तो आप देखना जब आप मंगलवार को देना शुरू करते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कितनी इजी वो चलेगी। चाहे वो आपकी गाड़ी की भी किस्तें हो सकती हैं, घर की किस्तें हो सकती हैं, या कोई भी ईएमआई है, वो आप मंगलवार को देनी शुरू करो, आपका कर्जा बहुत जल्दी उतरेगा। अब कुछ ऐसे और भी रूल हैं कि जैसे आटा है वो शनिवार को पिसवाएं।
अब गोल्ड को खरीदना है तो ये संडे के दिन खरीदा जाए, नया कपड़ा डालना है तो ये बुधवार के दिन किया जाए, या फिर शनिवार, कहते हैं ना बुध शनिचर कपड़ा गहना एतवार। तो ऐसे ही ये जो अखान बने हैं बड़े बुजुर्गों ने बनाए हैं तो वो कुछ सोच समझ के ही बनाए हुए हैं। अगर इस दिन आप ऐसे काम करते हो तो आपको देखो कितनी तरक्की मिलती है। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमारे बैंक में पैसा नहीं जमा होता। तो अगर आप शुक्रवार को अपना अकाउंट खुलवाते हो या शुक्रवार को थोड़ी थोड़ी करके ही आप पेमेंट जमा करवानी शुरू करते हो तो आपके बैंक में पैसा जमा होना शुरू हो जाता है। नया अकाउंट चाहे खुलवाओ, चाहे मतलब उस दिन मैं ये कहूँगी आप चाहे 100 रुपया ही रखना शुरू करो तो देखना आपके बैंक बैलेंस में कितनी वृद्धि होती है। अगर आपको किसी डॉक्टर के पास जाना है तो भूल के भी ट्यूसडे के दिन डॉक्टर के पास नहीं जाएं और ना ही कोई मेडिसिन खरीदे, क्योंकि जब भी आप मंगलवार के दिन चले गए डॉक्टर के पास वो बीमारी आपकी ठीक नहीं होगी, आपका पैसा अननेसेसरी डॉक्टरों पे ही जाता जाएगा और बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी, पैसा बहुत ज़्यादा आपके दवाइयों पे लगेगा। थर्सडे को एक ये दिन है थर्सडे का, बृहस्पतिवार का, जबकि किसी को भी कोई भी पैसे का लेन देन या कोई खरीदारी है वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि थर्सडे जुपिटर का है और आप पैसा जो है धन जो है उसका लेन देन कर रहे हो तो वो जुपिटर खराब होता है। यहाँ तक कि थर्सडे को तो ना साबुन लगाकर नहाना चाहिए, सिर्फ पानी में हल्दी डालकर आप स्नान करते हैं तो बृहस्पति अच्छा होगा। अगर आप साबुन लगाते हो तो आप बृहस्पति को उस दिन क्या दे रहे हो, अपनी मैल दे रहे हो। तो इसलिए थर्सडे के दिन सिर्फ हल्दी डाल के पिए और पैसों का लेन देन नहीं कीजिए। अगर पैसों का लेन देन करेंगे तो आप पे कर्जा बढ़ता है। अब आप वेडनेसडे को कभी भी कर्जा ना दें, यानी कि अगर आपने किसी को कोई उधार देना है या आपका काम ही ऐसा है कि आप किसी को इंटरेस्ट पे पैसे दे रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट इन द सेंस बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं, वेडनेसडे को कभी भी कर्जा ना दें, आपका पैसा कभी भी वापस नहीं आता है। तो दोस्तों ये सब बातें मतलब सुनने में देखो आपको कितनी छोटी लगती होंगी कि मतलब मैम क्या बता रही हैं, लेकिन अगर आप इनको अप्लाई करोगे तो देखोगे, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य और रिश्तों और धन पर बहुत गहरा असर डालते। हमारे बुजुर्ग और शास्त्र इन नियमों को सिर्फ अंधविश्वास के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए कहते थे, लेकिन आजकल लोग कहते हैं कि नहीं ये तो मतलब ऐਵੇਂ बकवास चीज़ें हैं। पर आप जब करके देखते हो तब आपको पता चलता है कि अगर आप इन नियमों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में अपनाते हैं तो ना सिर्फ प्रॉब्लम्स कम होंगी बल्कि आप खुद फील करेंगे कि आपकी एनर्जी, पॉजिटिविटी और ग्रोथ बढ़ रही है। अगर आपको ये बातें वैल्यूएबल लगी हों तो इस वीडियो को सेव करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर आप अपने घर या जीवन से जुड़ी किसी प्रॉब्लम का पर्सनल सलूशन चाहते हैं तो कमेंट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोगों के जीवन में बदलाव आ सके, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कम हो सके। नमस्कार।